नमस्कार दोस्तों। आज का संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। पूरा विश्व एक महामारी से ग्रसित है जिसका नाम है कोविड-19 और भारत के समक्ष भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके खड़ा हुआ है। सरकार अपने पुरजोर कोशिश लगा रही है, लेकिन नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम इसमें उसकी सहायता करें। मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया बहुत सारी जानकारी दे रहा है, जागरूक बना रहा है लोगों को कि किस तरीके से उन्हें अपना बचाव करना है इससे, जैसे मास्क को लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, हाथों को बार बार धोना। ये सभी के साथ साथ एक और पक्ष है जिस पर हमें विचार करना होगा और वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके साथ साथ जो पक्ष महत्वपूर्ण है वो है मानसिक तनाव। देखिए, ये जो कोविड-19 है इसका फेज टेम्परेरी है, कुछ समय बाद ये निकल जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी इनसे लोगों को नहीं बचाया गया तो इसके आने वाले परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा एक दिनचर्या थी, हम लोग ऑफिस जाते थे, घर आते थे, लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी पर कोविड-19 ने ब्रेक लगा दिया है। अब हम 24 घंटे घर पर ही हैं। पहले हम कहते थे कि हमारे पास फुर्सत नहीं है और आज हम परेशान हैं कि आज हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन ये फुर्सत के लम्हे कहीं हमारे दिमाग में किसी तरीके का तनाव, किसी तरीके का स्ट्रेस पैदा ना कर दें, उसकी सावधानी भी हमें बरतनी होगी। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो सवाल खड़ा होता है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान हम किस तरीके से रख सकते हैं? क्या कुछ है जो हम करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रबल बना सकते हैं? सबसे पहली बात आती है मेडिटेशन। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और युवा पीढ़ी पर स्ट्रेस का ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। तो हमें अपनी युवा पीढ़ी को इतना स्ट्रॉन्ग बना करके चलना है कि वो इस समय में मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन करें। वैसे तो बच्चे, बूढ़े अगर सभी मेडिटेशन करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, उनके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन हमें ये अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। सैर करने का समय नहीं है, बाहर जाने का समय नहीं है, तो योगा का सहारा ले सकते हैं। एरोबिक्स हम लोग घर पे कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तेज गति से हमारा जीवन चल रहा था वो अब कुछ कुछ रुक गया है, और हमारा जो भोजन की शैली है वो उसी प्रकार बनी हुई है। तो हम किसी और तरीके की समस्याओं को, शारीरिक समस्याओं के हिस्से ना आ जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फिज़िकल एक्सरसाइजेज लगातार बनाते रहें। फिज़िकल एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, स्ट्रेस में कमी लाने में, इन सभी चीज़ों में आपकी मदद करेगी। उसके बाद आता है कि हम अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो स्वाभाविक है कि उनकी जो दिनचर्या है या उनके ऊपर जो तनाव है वो बढ़ चुका है। और ऐसे में यदि हम अपने ऊपर से विश्वास खोने लगें कि मुझसे ये काम हो नहीं पा रहे हैं या मैं इनको करने में असमर्थ हूँ, तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन और स्ट्रेस इन सब का रूप ले लेगी। तो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। उसके लिए आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, अपना दिनचर्या बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसमें कि आप अपने काम को और जो आपका फैमिली का टाइम है उनको एक प्रॉपर स्लॉट में बांट दें, ताकि आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर ना आए। और फैमिली को भी पता है कि आप काम कर रहे हैं,
तो वो भी आपके साथ उस टाइम पीरियड में कोऑपरेट करेंगे। इसे नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि आप बातचीत करें। अगर आपको जरा सा भी महसूस होता है कि आप स्ट्रेस या तनाव महसूस कर रहे हैं तो बातचीत करिए, और नहीं तो इस समय में बहुत ज़रूरी है कि परिवार एक साथ मिल करके बैठ के बातचीत करे। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं या बहुत सारी मानसिक उलझनें ऐसी हैं जो बातचीत के जरिए हल की जा सकती हैं। तो डिप्रेशन को भी अगर मात देनी है और इस समय का सदुपयोग करना है तो परिवार के साथ समय बिताइए और बहुत अच्छे से उनके साथ बातचीत करिए, बच्चों के साथ बातचीत करिए, उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए। हम अक्सर कहा करते थे कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आज का जो ये समय चल रहा है इसने हमें ऐसा प्रबल समय दिया है कि हम जितनी भी कमियां हमारी रही हैं उनको हम घर में रह करके बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है समझदारी से उस समय का प्रबंधन करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखें। एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका इम्यून सिस्टम। जैसा मीडिया हमें बार बार जागरूक कर रही है, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स हमें बता रही हैं कि अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू टेक द हेल्दी डाइट। कोविड-19 के चलते रेस्टोरेंट्स और जंक फूड टोटली बंद हो चुके हैं, लेकिन घर पे रह कर के भी अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम से कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ के बारे में आपको और जागरूक होना है, अपनी डाइट के बारे में और जागरूक होना है, सब्जियां खानी है, हाइड्रेटेड रहना है और ऐसा भोजन करना है जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने। बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए इन्फेक्शन ना पकड़ें, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जो कर सकते हैं वो है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना। और उसके लिए मेडिटेशन की जो बात करी हमने, योगा या फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करी, ये भी आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन छोटे छोटे उपायों पर आप ध्यान देंगे और ये जो समय की मांग है इसको आप बहुत सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे। विश यू अ वेरी healthy and prosperous life. Thank you so much.